जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम प्रमोद कश्यप है और आपका स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म चौपाल पे। आज हमारे साथ सानू भैया हैं और सानू भैया अभी अपना एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म स्टार्ट किए हैं और वो यूट्यूब के माध्यम से अभी एप्टीट्यूड की क्लासेस लेंगे। तो सानू भैया, आप यह क्लास क्यों शुरू कर रहे हैं और इसमें क्या क्या आप पढ़ाइएगा? जैसा कि हम जब कॉलेज को ज्वाइन किए तो मैंने देखा कि बहुत सारी जो स्टूडेंट्स हैं उनके जो बेसिक नीड है ना, हम कह सकते हैं कि बच्चों की नीड है, क्योंकि उनको प्लेसमेंट के लिए सबसे पहली चीज़ चाहिए होती है एप्टीट्यूड, जो कि इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स और जो भी टेक्निकल फील्ड्स के स्टूडेंट्स होते हैं उनकी एप्टीट्यूड उतनी अच्छी नहीं होती है, क्योंकि वो उस मैथमेटिक्स और इन सब चीज़ों से काफ़ी परे रहते हैं। वो इन चीज़ों को कह सकते हैं कि वो छोड़ के चलते हैं ना, बट उन्हें जब प्लेसमेंट के टाइम उनको ऐसा फेस करना पड़ता है कि वो एप्टीट्यूड में लैग कर रहे हैं। तो एप्टीट्यूड में लैग जो कर रहे हैं उसको लैग को कम करने के लिए और लैग को ख़त्म करने के लिए उनके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए मैं मैथ्स रिएक्टर एक यूट्यूब चैनल का नया ये किया है, ताकि उनके कॉन्सेप्ट को बिल्ड किया जाए और उन्हें ऐसी इश्यूज ना फेस करनी पड़े। इसके लिए मैंने एक नई चीज़ों की शुरुआत की है और आई होप आप सभी का प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही बना रहेगा तो मैं और अच्छे ढंग से इसको कर पाऊंगा। जैसा कि अगर आपको मैथ्स रीडिंग पढ़ना हो तो सानू भैया के यूट्यूब चैनल मैथ्स सेक्टर पे आप जा सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपका कहने का मतलब है कि जब भी कॉलेज की प्लेसमेंट होती है तो वहाँ पे दो स्किल चाहिए। एक आपका चाहिए टेक्निकल स्किल जो आपके डोमेन स्पेसिफिक होता है, और सेकेंड चाहिए सॉफ्ट स्किल। तो बहुत सारे बच्चे जो है वो सॉफ्ट स्किल में लैग करते हैं, तो उस चीज़ को, उस कमी को दूर करने के लिए आपने ये क्लासेस स्टार्ट की है। यस, मैंने ये सीरीज शुरू की है और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा आप सभी के लिए। हमारा मेहनत और हमारा प्यार आप सभी के लिए ऐसे ही बरकरार रहेगा। आप सभी अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें ताकि मैं और नई नई चीज़ों को ऐड करता जाऊं और नई नई चीज़ें आपके लिए इम्प्लीमेंट करता जाऊँ। मेरे पास कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं। जैसे आप अभी सेकेंड ईयर में हैं, हाँ जी, हाँ। तो क्या आपको जो पढ़ा रहे हैं वो आपने कहीं से सीखा है? हाँ जी, मैंने पहले भी इन चीज़ों को कर रखा है ना, तो काफ़ी चीज़ें हैं जो मैंने पहले से सीख रखा है, पहले से कर रखा है। तो मुझे ऐसा लगा ना कि इन चीज़ों को मैं दूसरे से भी शेयर करूँ, ताकि एजुकेशन ऐसी चीज़ें हैं जो शेयर करने से बढ़ता है, आपको और इम्प्लीमेंट उसमें आप कर पाओगे। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी, सो मैं इसको एक नई इम्प्लीमेंटेशन के साथ लॉन्च किया। और आपने अब बीएससी मैथमेटिक्स भी किया है, तो कहीं ना कहीं मैथ्स का भी एक अच्छा खासा नॉलेज है। बिल्कुल। एक और क्वेश्चन था, जैसे अभी हम और आप कहीं ना कहीं कॉलेज में हैं, तो क्या जब भी हम कोई काम स्टार्ट करते हैं, जैसे आपने अभी यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है और कहीं ना कहीं हम भी कुछ वीडियोज बनाते हैं, तो क्या इससे हमारा पढ़ाई डिस्टर्ब होता है? आपका इसमें क्या ओपिनियन है वो बताइए। पढ़ाई डिस्टर्बेंस की जब बात आप करते हैं तो किसी भी चीज़ को करने के लिए आपको एक एक्स्ट्रा टाइम और एक्स्ट्रा एफर्ट आपको देना पड़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो एक्स्ट्रा एफर्ट वो आपको खुद से मैनेज करना पड़ेगा ना। अगर आप अपने लाइफ में एक्स्ट्रा चीज़ें चाहते हो तो कहीं ना कहीं आपको सेक्रीफाइस थोड़ा बहुत करना पड़ेगा और मैनेज करके चलना ना। किसी चीज़ को हम छोड़ के चल रहे हैं वो फिर हमारे लिए सही चीज़ें नहीं हुई ना। मैं उसको कुछ चीज़ों को कर रहा हूँ, हाँ, उसमें 20% कट कर सकता हूँ कि मैं अपना टाइम इसमें दूंगा और फिर उस चीज़ को नए तरीके से करूँगा, क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं किसी चीज़ को करने से सीखते हैं। तो क्या पता हमारे लिए वही बेहतर हो। तो आप अगर नई चीज़ों को नहीं करेंगे, नई चीज़ों को अगर अपने उस टाइम में रहते ना सीखेंगे तो कैसे आप कुछ कर पाएंगे। बिल्कुल। और ये सही भी है कि अगर हम कुछ नया करते हैं तो हमारा माइंड भी है, चीज़ों को डेवलप होता है, इवॉल्व होता है, और हमें पता चलता है क्या हम इस चीज़ को कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, और हमारे पास कहीं ना कहीं अभी टाइम है जिसको हम इन सारी चीज़ों को करके इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अदर जो वेब सीरीज या मूवी या किसी अन्य चीज़ में खर्च करने से। बिल्कुल। जैसे जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनको लगता होगा कि मैंने बहुत कुछ कर रखा है या बहुत कुछ सीख रहा हूँ, तो उनको मैं एक सलाह दे दूँ कि वो अभी या जो भी सोच रहे हैं ऐसी चीज़ें, तो ऐसी चीज़ें नहीं है। और ये सारी चीज़ें तब आपको कमी महसूस होगी जब आप प्लेसमेंट के लिए जाओगे और आप फर्स्ट ही जो आपका राउंड होगा उसमें आप लैग कर जाओगे। सो मैं ये बच्चों को सजेशन दूंगा, अपने फ्रेंड्स को सजेशन दूंगा कि वो हमारे साथ जुड़े और इन चीज़ों में हमारा उनका सपोर्ट रहेगा। जहाँ तक मैं अपनी एफर्ट डाल सकता हूँ वो मैं बिल्कुल प्रोवाइड कराऊंगा। क्या सिर्फ
प्लेसमेंट के लिए ही उपयोगी होगा या फिर एसएससी या अन्य एग्जाम भी? अन्य एग्जामिनेशंस भी इंक्लूड है ना, लाइक आप जो टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा वो किसी पार्टिकुलर फील्ड के लिए नहीं पढ़ाऊंगा ना, मैं उसके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा। तो फील्ड तो ये होता है ना कि लाइक आपको डिवाइड कर लो कि आपको क्या उसमें पढ़ना है। आपको ब्लड रिलेशन पढ़ना है तो रीजनिंग आप एसएससी आप उसमें भी पढ़ते हो, रेशियो परसेंटेज हो गए, तो ये सारी चीजें आप पहले भी पढ़ते हो, आप उसमें भी पढ़ते हो इसमें भी पढ़ते हो। तो मैं एक कहता हूँ ना, लाइक अगर कुछ चीजें हैं जो कॉमन चीजें हैं तो हमें उसको अच्छे से करने की जरूरत है। सो मैं और ट्राई करूंगा कि काफी ब्रॉड लेवल पे, अच्छे लेवल पे कराए, और ताकि जो आपको कमी महसूस हो रही है लाइक उसको मैं दूर कर सकूं। सो सानू भैया आपको बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस इस चीज़ को स्टार्ट करने के लिए, और थैंक यू आपको भी लाइक कि आपने हमें प्लेटफॉर्म दिया लाइक। और कहीं ना कहीं आपका क्या ओपिनियन है कि हमें जिस कॉलेज लाइफ में है तो क्या हमें स्टार्ट करना चाहिए ना करना चाहिए, मतलब इस अपना ओपिनियन, क्योंकि हम लोग को लगता है कि करना चाहिए तभी हम लोग कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए ना कॉलेज ना हमें काफ़ी फैसिलिटीज देती है कि लाइक आपने अगर कुछ ये कर रखा है तो आपको एक बूस्ट करेगी ना, वो मदद करती है। लाइक जहाँ आप लैग कर रहे हो वो चीज़ें आपको समझ आएगी, वो चीज़ आपको पता चलेगा कि मतलब लाइफ में कुछ खुद से भी किया जा सकता है। आपको खुद से जब चीज़ें करते हैं तो पता चलता है कैसे मैनेज करें टाइम को। लाइक आपको पेरेंट्स ना, आप अपना पेरेंट्स जो है वो अपने काम से आपको अगर समय दे रहे हैं तो वो कैसे दे रहे हैं, ये चीज़ें आपको समझ आएगी। लाइक आप तो ऐसे समझ नहीं पाओगे ना, तो आप यूँ समझ लीजिए आपकी जो एजुकेशन अभी चल रही है वो आपके पेरेंट्स हैं, और लाइक उस पेरेंट्स को ध्यान में रखते हुए आप अपने जीवन में कैसे लाइक कहते हो कि, तो उस तरीके से आप उन चीज़ों को करो ना। तो अभी के लिए इतना ही, फिर जैसे जैसे वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे और भी सानू भैया सबको बताया मिलवाएंगे भी, और वो आप जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कीजिए, उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड, कीप लर्निंग। जय हिंद सर।